गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी हमारे बीच बहुत ही पॉजिटिव सत्संग आ रहे हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग आ रहे हैं। संगत जी इतने प्यारे सत्संग और इतनी प्यारी ब्लेसिंग है ना गुरु जी की मैं आपको क्या करूँ, मैं शब्दों में बखा नहीं कर सकता। इतनी प्यारी सेवा दी है गुरु जी ने मुझे, इतनी ब्लेसिंग मिलती है आंटी अंकल के थ्रू जो भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करते हैं। संगत जी आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सत्संग हमारे शेयर कीजिए और हमारे इस गुरु परिवार का हिस्सा बनिए। गुरु परिवार इतना प्यारा परिवार है संगत जी, जो एक हर आदमी की इच्छा होती है ना, वो परिवार होता है गुरु परिवार। और गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ है और हमारे गुरु इतने प्यारे हैं, हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखते हैं। आज का सत्संग बहुत ही पॉजिटिव सत्संग है, 2 आंटी जियों के हैं अलग अलग और बहुत ही प्यारे सत्संग है। एंड तक जरूर सुने और प्यारा सा कमेंट करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी आपको प्रणाम, सत्संग सुनाने वाले अंकल को प्रणाम, गुरुजी आपको प्रणाम, गुरुजी की संगत को प्रणाम। मैं अनीता रोहतक से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी कई दिनों से मैंने आपको कोई सत्संग शेयर नहीं किया, आपकी मेरे परिवार पर पूरी कृपा है। मैं जब भी आपसे अरदास लगाती हूँ आप जल्द ही उसे पूरा कर देते हो। आपने कहा मैं तेरे सपने में आऊँगा, आप मेरे सपने में आए। आपके पास एक थैला था, उसमें बहुत सारी तितलियाँ उड़ उड़ कर निकल रही थी। ये देखकर मैंने कहा आपके पास तो बहुत सारी तितलियाँ हैं। तो आपने कहा हाँ, कहा तभी एक काली तितली उस थैले में से निकलकर उड़ी। मैंने कहा एक मुझे भी दे दो, आपने मुझे मना कर दिया। और ये सुनकर मैं बैठ गई और मैं अचानक मेरे फ़ोन की अलार्म बज गई और मैं उठ गई। पता नहीं ये कैसा सपना था, मुझे पता नहीं। गुरुपा आप मुझसे कहीं नाराज़ तो नहीं हो? आपका आना किसी बात का संकेत है, जल्द ही मुझे पता चल जाएगा आप क्या कहना चाहते हो। गुरुपा आप मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, मैं आपकी बेटी हूँ। पिता बेटी की गलतियों को क्षमा कर देता है। इस संसार में आप ही मेरे सब कुछ हो, मैंने तो आपको अपनी डोर दे दी है। मुझे पता है आप हर पल मेरे संग रहते हो, मुझे इसका एहसास है आपके रहने का। गुरुजी मैं आपको लख लख बार शुक्राना अदा करती हूँ कि आप मेरे साथ हमेशा रहते हो, मेरे परिवार की रक्षा करते हो। मैं शुक्राना अदा करती हूँ, हमेशा आप सही गलत का मुझे एहसास कराते हो। मैं आपका शुक्राना अदा करती हूँ गुरुजी। आप मैं जैसी भी हूँ आपकी बेटी हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। मैं अपने सत्संग सुनने वालों को सबको कहती हूँ कि गुरुजी की सब पर मेहर रहे, सब पे कृपा बनी रहे और सबको आशीर्वाद प्राप्त हो। अंत में मैं यही कहूँगी, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आप अपना आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना के रखना और अपनी मीठी सी प्यारी मुस्कान हमेशा यूं ही बिखेरते रहना और सारा परिवार सारी सत्संग आपके प्यार में शहद वर्षा में डूबती चली जाए। धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आज मैं ये अपना शुक्राना सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ क्योंकि आपके आशीर्वाद से, आपके कारण ही मेरी यात्रा सफल रही। मैं सबसे पहले आज का ये सत्संग आपके महामंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी लख लख शुक्राना एंड शत शत नमन, आपके कारण ही मैं बहुत अच्छी यात्रा करके आई। सत्संग जी आप सबको भी मेरा प्रणाम, जो आप सब लोग मेरा सत्संग सुन रहे हैं। मैं गुरुजी से अभी अप्रैल 2024 में ही जुड़ी हूँ और उसके पहले ही मुझे गुरुजी के कई मैसेज आ रहे थे कि मैं कई ज्योतिर्लिंगों के कई यात्राएं करवाऊंगा, लेकिन तब मैंने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अभी इस सितंबर के महीने में मेरे घुटनों में दर्द तो है ही है, टांगों में भी दर्द है, घुटनों का ही मेन समझिए दर्द है। तो पता नहीं क्यों दिल में ये आता था कि चलो भाई हम भी ये 4 धाम यात्रा हो आए तो इसको खत्म करते हैं। और जब मेरे दिल में ये बात आई तो गुरुजी का भी आशीर्वाद भरा मैसेज मुझे मिलता रहा। हालांकि जब मैंने गुरुजी का आश्रम
जाने लगी, उनसे धीरे धीरे जुड़ने लगी, तो मुझे बताया गया कि उनके चरणों में ही चारों धाम है, जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम किसी और को भी कह चुके थे, दुबई से एक डॉक्टरनी थी, डॉक्टर सविता जैन, तो वो आई वहां से इसी पर्पस के लिए। तो अब ये भी अच्छा नहीं लगता था कि मैं उनको इनकार कर दूं या मना कर दूं। तो खैर वो जब आई तो मैं सबसे पहले उनको गुरुजी के आश्रम लेके गई, और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी उनको जोड़ना चाहते थे, उन्होंने ऐसा ही चक्र बना दिया कि वो यहाँ आई। तो उनको लेके मैं वहाँ यहाँ बॉम्बे आश्रम में गई, उनको जल प्रसाद दिलवाया, लंगर खाया, बहुत अच्छा उनको अनुभव महसूस हुआ। उसके बाद हम 17 तारीख को यहाँ से देहरादून के लिए चल पड़े और गुरुजी को भी साथ लेते गए। गुरुजी को मैंने साथ रखा, मैंने अंग संग रखा और वो हमारे अंग संग चल रहे थे। 18 तारीख को हेलीकॉप्टर से हमने सबसे पहले यमुनोत्री की यात्रा करी। यमुनोत्री की यात्रा जो सबसे बड़ी टफ थी, लेकिन उसमें पहले तो हेलीकॉप्टर में, फिर उसमें डोली में बैठ के हमने दर्शन किए। उस शाम को वापस आ गए। दूसरे दिन हम गंगोत्री गए, वहां के भी दर्शन करे, बहुत अच्छे दर्शन किए, बहुत ही अच्छे दर्शन करे। और बॉम्बे में मैंने कभी इस तरह से कभी तितली नहीं देखी थी। देखने का मन करता था कि गुरुजी मुझे दर्शन दे, लेकिन वहां मैंने भरपूर तितलियों के दर्शन करे। और संगत जी, मैं क्या आपको बताऊं कि एक तितली जो ब्लैकिश सी थोड़ी थी और उसमें फिरोजी रंग से वी शेप में डिजाइन बना था, ये मैंने हयात एजेंसी देहरादून में देखी, लास्ट डे देखी। और आपको हैरानी होगी कि मेरे अपने घर में ये 4 तितलियों का एक स्वरूप, एक फोटो बहुत पहले से आया हुआ था, 2-4 मतलब 5-6 महीने पहले से ही था। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही डिजाइन उस तितली पे बना हुई है। मतलब उन 4 तितलियां जो उसके अंदर हैं, उसमें से 2 को मैंने वहां दर्शन करे और एक बिल्कुल पीले रंग की तितली, उसके भी दर्शन करे। तो गुरुजी ने ये दर्शन मुझे दे करके निहाल कर दिया। मैं बहुत खुश हो गई और जगह जगह पर 777, 777 इस तरह के मुझे नंबर भी मिलते रहे, 222, 555 इस तरह के दर्शन भी मिलते रहे। संगत जी, यात्रा जो भी थी, मैं हर दिन मैं अपने गुरुजी को साथ लेके जाती थी, जल प्रसाद रोज रखती थी, वो पीती थी, बराबर पीती रहती थी, घुटने में भी लगाती थी, नहाती भी थी उससे, और पूजा भी अपना करती रहती थी। और जब तीसरे दिन फिर हम केदारनाथ गए, वहाँ के भी दर्शन करे, वो तो साक्षात गुरुजी का ही घर था, तो वहाँ भी बहुत अच्छे दर्शन करे हमने और बहुत अच्छे से दर्शन वर्शन करके हम वापस आए। वहाँ क्योंकि मैं चल ज्यादा नहीं पा रही थी, तो वो उनकी डोली थे, वो टोकरा जैसे शायद आप लोगों ने बद्रीनाथ पिक्चर में देखा होगा, वो केदारनाथ पिक्चर में देखा होगा, तो बड़ा डर लग रहा था। लेकिन उस दिन मेरी गर्दन तो बस पूछो मत, वो तो ऐसा लग रहा था धड़ से अलग हो गई और हिली रही है, क्योंकि टिक नहीं पा रही थी। लेकिन ऐसे तैसे शाम को आते आते मुझे थोड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन बाद में ठीक हो गया। उसके बजाय दूसरे दिन जब हम बद्रीनाथ के लिए हेलीकॉप्टर से गए, तो उस दिन भी मुझे उसी में बैठना पड़ा, क्योंकि मैं चलने का मेरा थोड़ा हिसाब किताब नहीं था। तो लेकिन उस दिन मुझे ऐसी डोली मिली जिसमें मैं सर टिका सकती थी और मैं गई। मैंने बहुत अच्छी तरह से सारे दर्शन किए। गणेश जी का वो जगह भी देखी जहाँ पर महाभारत लिखी गई, व्यास जी का वो जगह भी देखी जहाँ पर उन्होंने चारों वेदों का बंटवारा किया, सरस्वती जी का उद्गम भी देखा, और सब जगह मैंने गुरु जी को अपने अंग संग ही पाया, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में। और बहुत ही अच्छे सारे दर्शन हो। भीम का एक बहुत बड़ा हाथ है वहां, वो भी हमने देखा। लेकिन इन सब से एक अलग सी चीज जो हुई, मैं उसको आपके साथ बांटना चाहती हूँ। मैं संगत जी और गुरु जी को तो पता ही है, उनको क्या मैं बताऊं। मैं पिछले 10-12 साल से शमशानों से अस्थियां लेकर के हरिद्वार इसी मौके में, पितृपक्ष के मौके में जाती थी। ये भी एक मेरा शायद जुनून था या एक क्या था, कैसा आदेश मुझे शिव जी की तरफ से या कहाँ से मिला था, तो मैंने इसको बहुत ही वफादारी से, निष्ठा से निभाया। मैं हर साल इस पितृपक्ष के अवसर पर 4-5 शहरों से जमा करके
और हरिद्वार जाती थी। वहां पर विधिवत इनको सती घाट से प्रवाहित भी करती थी और वहां पे लंगर वगैरह होता था और दूसरे दिन पिंडदान वगैरह सारा करके बहन और बेटी बन करके मैं सबका करती थी। लेकिन क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ तो आपको तो मालूम ही है, ब्राह्मण टीका टिप्पणी दुनिया भर की मतलब वो करने में तो माहिर होता है। तो 2 साल मेरा भी जीना हराम हो गया। फिर मैं करती तो रहती थी लेकिन चुपचाप चल रही थी। इस बार आप देखिए कि इन 10-12 साल के बाद मैं कभी कभी सोचती थी कि किसका क्या बुरा हुआ जो इन लोगों को बुरा लग रहा है कि ये क्यों करती हो, तुम्हें और कोई काम नजर नहीं आया, तुम्हें काम नहीं दिख रहा था। और उससे भी वर्स्ट थिंग, उससे भी ये कि लोगों की सोच इतनी छोटी है कि बस उनको लगता है कि इसके लिए मुझे गवर्नमेंट से, पता नहीं कौन से गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है। तो खैर इन कम बुद्धि वालों के लिए क्या कहें, इनको तो पैसा ही चारों तरफ हर काम में दिखता है। जबकि मैंने एक सेवा भाव से कि भाई कोई नहीं है, पड़ी हुई है, चलो इनको मोक्ष मिल जाएगा। तो मैं इतने सालों के बाद आज इसी मतलब मैंने पहले बहुत अवॉइड किया कि मैं इन दिनों में यात्रा करने ना जाऊं, लेकिन कोई पॉसिबिलिटी ना हो सके, हमें इसी में जाना पड़ा। और तब मेरे दिमाग में आया शायद अब मुझसे गुरुजी और ईश्वर ये काम नहीं कराना चाहता है। जब मैं केदारनाथ पहुंची तो ऑल ऑफ ए सडन मेरे दिमाग में ये बात आई कि अब चलो ये तो पितृ मतलब का पक्ष चल रहा है। मैंने वहां पे भी वो सारा दान पुण्य जैसे हमारे यहाँ कहते हैं, हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि लड़कियां नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं। देखिए तर्पण करना, श्राद्ध करना, पिंडदान करना और दान करना, ये सब चीजें अलग अलग है। लोग इसको मिक्स कर देते हैं। जब कुछ करना ना हो तो बातें बनाने में कुछ किसी का नहीं जाता है। खैर हमें तो ऐसा था ना, वहां पे पिंडदान ये सब तो हम हरिद्वार में करते थे और जिसका मैंने संकल्प लिया हुआ था एज ए बेटी बनकर, एक बहन बनकर के मैंने उनको एक नाम दिया था। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी अब दुकानों में वहां कहीं मुझे आटा ना मिले, चावल ना मिले, सब्जी ना मिले, मतलब चीनी चाय जो हम देते हैं, हम कश्मीरी ब्राह्मणों में जो दिया जाता है वो कहीं ना मिला। लेकिन तभी मेरे जैसे ही मैं केदारनाथ के होटल में हम लोग रहने के लिए गए तो वहाँ पे उन्होंने वो ड्रिंक वगैरह दी। उसके बाद मैंने उनसे कहा भाई मुझे इस तरह से ये सामान चाहिए था, क्या आप दे सकते हो? क्योंकि ये तो पता था कि होटल है, वहाँ सभी चीजें ये होंगी। तो आप यकीन नहीं करेंगे, उसने बहुत हंसते हुए अच्छे सर्च, मैंने कहा जो पैसे होंगे मैं दे दूंगी। और मैंने जो उसने पैसे मांगे मैंने उसको दे दिया। उसने सब चीजें मुझे बहुत अच्छी तरह से दी। एक दूध का डिब्बा भी मैंने फुल मांगा था उससे, अमूल का डब्बा, क्योंकि मैंने सोचा था कि सुबह वहां पर मतलब शिव जी को भी ये दूध चढ़ा देंगे। तो वो जब मुझे अन्नदान ये सारा सामान मिला और मैं दूसरे दिन उसको लेके चली, आप यकीन नहीं करेंगे सत्संग जी कि मुझे ऐसा लगा था जैसे मुझे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया। क्योंकि वहां बाकी सब जगह खाली वही फोटो ये वो, लेकिन इस तरह की कोई चीज नहीं मिल रही थी। तो वो हमने किया, मतलब केदारनाथ में भी बहुत अच्छी तरह से हमने किया। और उसके बाद शाम को वो किया और फिर बद्रीनाथ जब गए तब एकदम से बस मेरे दिमाग में आया कि ओ लास्ट पड़ाव हमारा यही है और जो सबको जाना तो वैष्णव धाम में ही है। तो शायद इस बार भगवान ने मुझसे बंद करवाने का या न करवाने का निश्चय किया, तभी उसने मुझे इस नगर में और इस धरती पर इन दिनों लाया। तो खैर मैंने वहां भी बहुत अच्छी तरह से पंडित के साथ किया। जितनों का आज तक मैंने किया था उनके नाम से भी, और भी कई लोगों का, फिर अपने माता पिता सास ससुर सबके जितने भी बहनोई बहन, ये बहनोई मेरे जितने भी, सबका वो करके मतलब पूजा पाठ करके। ऐसा नहीं मैंने वहां कोई पिंडदान विंडदान वो नहीं किया। और जल में मंदाकिनी, अलकनंदा, इन नदियों में जाके खूब ढेर सारा उनको पानी दिया, जो हमारे यहाँ देते हैं कि अपना गोत्र बोल के, उनका गोत्र बोल के, जो जो फैमिलीज का मुझे पता था उनका गोत्र मिल के मैंने खूब भरपूर उनको पानी दिया। और वो दूध का डिब्बा जो हम लेके आए थे वो वहां पे मुझे रुद्रेश्वर की केदार कुछ था, वो शिव जी के उस वहां जाके वहां भी उसको भी हमने किया। ऊपर बद्रीनाथ जी के यहाँ बहुत अच्छे दर्शन हुए। वहां हमें सामने बिल्कुल बिठाया गया, नीचे VIP दर्शन में थे हम। तो वहां पर हमने लक्ष्मी नारायण, नर नारायण, कुबेर जी, ये सब, और फिर लक्ष्मी जी के भी दर्शन करे।
तो बहुत अच्छा लगा। और दिन में यही आए कि शायद भगवान ने अब मुझे कहा कि कुछ और काम करो, बस इतना काफी हो गया। तो मुझे बेहद खुशी हुई कि चलिए जो ईश्वर की आज्ञा, और गुरुजी तो सब जानते हैं उनसे क्या कहती। तो मैंने वो सब कर करा के जब मैं आई, वापस आई, बहुत अपने आप को मैंने हल्का महसूस किया। जब वापस भी आए तो हम फिर हमने गंगा आरती देखी, हमने बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे पंडितों के साथ और सारे अपने लोगों के साथ वहाँ पर आरती करी, ये सब किया, बहुत ही अच्छा लगा। और तभी क्या हुआ, एक अच्छी सी बात मैं आपको बताती हूँ। जब दूसरे दिन हम सुबह वहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए गए तो मैंने वही वो तितलियां देखी जिनको देखने के लिए मैं बम्बई में या कहीं भी तरसती। मैं कहती थी गुरुजी, अंदर से मैं कहती रहती थी गुरुजी मुझे भी दिखा दीजिए ना दर्शन। मैंने आज तक कभी तितली नहीं देखी, और कभी कोई छोटा सा कुछ मुझे दिखता था तो मैं कहती थी हाँ हाँ तितली आ गई, और मैं बोलती थी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो खैर मतलब चलता है ये सारा। तो हमें जिनके मतलब थ्रू जिस तरह से हम लोगों ने जाने का प्रोग्राम जो हेलीकॉप्टर के किया था, हमने उनको कहने लगे नहीं, जब आप लोग वहां से बद्रीनाथ से वापस आ जाते बस हम आपको एयरपोर्ट पर छोड़े, उसके बाद हमारा नहीं रहता है। हमने कहा भाई कोई बात नहीं। तो खैर अब मैंने उससे कहा कि भाई टैक्सी, मैंने जब होटल में पूछा तो कहने लगा एयरपोर्ट तक, जॉली हंट तक 2500 लगे। हमने कहा यार 2500 तो बहुत ज्यादा होता है, मतलब पैसा तो पैसा ही होता है, उसकी कदर भी करनी चाहिए। कोई मुफ्त का थोड़ी कहीं से आया है कि आप उड़ेलते चलो। तो मैंने उबर चेक किया, उबर में मैंने देखा 1150 रुपए आ रहे थे। तो आप संगत जी यकीन नहीं करेंगे कि जब मैं सुबह ऊपर से सामान नीचे उतारने लगी और उंगली उस पे डालने वाली थी कि उबर बुक करूंगी, तभी उस ड्राइवर का फोन आया जो हमें पहले दिन जॉली हंट से लेकर के आया था, और जिसने हमें हयात रेजेंसी में छोड़ा था। तो उसने कहा क्या हुआ आपका, हो गया बुकिंग, ये हो गया वो। हमने कहा नहीं बुकिंग तो नहीं हुआ, अभी हम उबर का। कहते कोई बात नहीं, एक पैसेंजर हमारी कंपनी का 1 बजे आने का है, गाड़ी तो आएगी वहां से, आप ऐसा करिए आपका जो उबर का पैसा बनता हो आप उसे दे दीजिएगा और आप आराम से आइए। संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, मैंने जय जय शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी का किया कि गुरुजी आपकी महिमा का कोई अंत नहीं, और आपकी महिमा को जानना इतना आसान भी नहीं। आपने हर काम इतना आसान कर दिया, अच्छे से कर दिया कि जिसका हम सोच भी नहीं सकते थे। और वहां से हमने जब मैं सुबह ब्रेकफास्ट ले रही थी, अच्छा इन दिनों जब मैं, मेरी एक आदत है कि जब भी मैं खाना खाती हूँ या कुछ है तो घर में तो चलिए रोटी वोटी हम अपनी निकाल, लेकिन मैं होटल से रोटी ले लेती हूँ, कुछ ले लेती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे चाहिए, रास्ते में कहीं कुछ मिलेगा तो गैया मिलेगी, कुछ मिलेगा हम उसे खिला देंगे। तो उसने मुझे हयात रेजेंसी वाले ने एक बड़ा डिब्बे में खूब सारे मफिन्स, ये सारी बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें दी। तो खैर मैं उसको लेके अब चली। तो जो ड्राइवर था वो हमें बीच के रास्ते से, किसी रास्ते से दिया, वहां पे रश वगैरह नहीं था, लेकिन गाय खूब मिली हमें। हम एक जगह रुके और उन गायों के बीच में एक गाय ऐसी थी जिसका हम्प था, मतलब केदारनाथ में तो उनका वही है ना। तो जैसे ही मेरी गाड़ी रुकी वो सब आई वहां पर, वो 4-5 गाय थी और मैंने उनको सबको वो खिलाया। तो मुझे बेहद खुशी हुई, सबने खाया भी, अच्छे से खाया और बड़ा ये हुआ। और उसके बाद मैं अपनी गाड़ी में बैठ करके एयरपोर्ट की तरफ चली आई। तो गायों को खिलाना, ये करना वो करना, जो हम नॉर्मल में करते ही थे, तो हमने बराबर वो करते रहे और जो भी बन पड़ा, जो हो सका वो हमने किया, जो गुरुजी आदेश देते रहे हम करते रहे। और बहुत लगता था कि केदारनाथ बद्रीनाथ में बहुत ठंड होगी, फिर ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। आराम से हम लोग आए गए, सब कुछ हुआ। तो वहां से हम बहुत अच्छी तरह से अपनी यात्रा करके आए हवाई जहाज में, फिर वापस बम्बई पहुंचे। आते ही हम लोग गुरुजी का शुक्राना करने उनके आश्रम गए। जो दुबई से मेरी एक सहेली आई हुई थी उसको भी मैं फिर से साथ लेके गई। बाकी लोग तो अपने अपने उधर की, क्योंकि उसमें ज्यादातर कुछ लोग यूएसए के थे, जो मैंने जिनको मतलब ये था जिनके साथ हमारा
ग्रुप था, कुछ इधर के थे, वो लोग और घूम घाम रहे थे। ये मेरे साथी मेरे घर पे आए, तो हम गुरुजी के आश्रम भी गए, हमने शुक्राना भी किया और बहुत उसने अपने घर के लिए या लोटा भी ब्लेस करवाया और उसको वहां पर जल प्रसाद भी मिला, क्योंकि उसकी उसकी बेटी के बच्चे कुछ बीमार थे, तो उनके लिए वो जल प्रसाद भी बहुत अच्छी तरह से ले गए। तो कुल मिला के कहना चाहिए ये कि सभी चीजें इतनी अच्छी तरह से हुई, इतना अच्छा हुआ, और गुरुजी बार बार अच्छे अच्छे अपने मैसेज देते रहते थे, तो उससे और भी उत्साह बढ़ जाता था, उससे और भी उमंग बढ़ जाती थी। तो हमने बहुत प्यार से दर्शन किए, सब कुछ अच्छा। और तब गुरुजी का मैसेज आने लगा कि कुड़िए अब तो सत्संग कर, अब तो शुक्राना मतलब सत्संग करो। तो अब आज मैंने अपनी एक जान पहचान वाली थी वैशाली जी, उनको मैंने बोला, मैंने कहा भैया मुझे संडे को शुक्राना करना है, तो वो सत्संग करना है, तो आप जरा, तो कहने लगी मैं तुम्हें कल सुबह फोन करती हूँ। और आज मेरी वो सहेली भी वापस दुबई चली गई। तो मुझे बस मैं इतना ही कहूंगी कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, और अनेकों बार मेरा सादर नमन, मेरा मस्तक आपके चरणों में, कि आपने जिस तरह से मेरा एक एक पग पर ख्याल रखा, जिस तरह से आपने मुझे अपने अंग संग में रखा, अपने चरणों में रखा और पूरे दर्शन कराया। हालांकि कभी कभी मैं सोचती थी कि कहीं गिर ना जाऊं, कहीं कुछ ना हो जाए, ये ना, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत अच्छी तरह से हुआ। और सभी ख्याल भी रखते थे, मतलब पूछते थे अच्छी तरह से। जो हमारा ग्रुप था बहुत अच्छे से हम लोग मतलब खा पी भी रहे थे, ये भी कर रहे थे अच्छी तरह से, और पूरे रास्ते में गुरुजी का महामंत्र भी पढ़ती जा रही थी, बहुत ही अच्छा भी लग रहा था। तो वहां से आई गुरुजी को, मैं गुरुजी का एक स्वरूप अपने साथ हमेशा ले जाती हूँ और पूजा का ले जाती हूँ, और वहां मैं दिया रोज सुबह शाम भी जलाती थी, बाहर से फूल तोड़ के ले आती थी, वो भी रख देती थी। तो अपनी अपनी जगह पर फिर से मैंने सबको रख दिया। और आज शुक्रवार भी था, तो मैंने कहा चलिए आज मैं गुरुजी का विधिवत शुक्राना भी करूं और अपनी संगत से भी मिलूं जो इसको सुन रहे होंगे। तो मेरा इतना ही कहना है कि गुरुजी पर आप वो जो कहते हैं कि मुझे मांगो नहीं मानो, वाकई में वो सच है, क्योंकि मुझे ज्यादा टाइम नहीं, लेकिन मैंने देखा, मैंने आस्था मेरी उनके प्रति थी, मेरा हर काम होता चला गया। और कैसे पलक झपकते, क्योंकि दिमाग में मेरे ये आ रहा था कि मैं भैया बूढ़ी हो रही हूँ, टांगे पता नहीं काम कितनी अगले साल साथ देंगी, दर्शन हो जाते तो चले थे, क्योंकि तब तक मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। तो खैर कर करा के, और एक बड़ी अच्छी सी और बात बताऊं कि मुझे एक ब्रेसलेट मिला था, वो येलो कलर का था। मुझे नहीं पता, जब मैंने पहना तो उसके बाद वो सफेद रंग का सा हो गया। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो पीला था और ये कहाँ से सफेद हो गया, लेकिन वो तो गुरुजी ही उनकी महिमा जाने, हम क्या कह सकते हैं कि वो सफेद क्यों हो गया, कैसे हो गया, किस तरह से हो गया। और कल जब हम लोग शुक्राना करने के लिए गुरुजी के लंगर में गए, वहाँ आश्रम में गए, दर्शन वर्शन करके हमने लंगर खाया, क्योंकि कल मेरी माँ का श्राद्ध था, तो नेचुरली एक ही बार हमें खाना होता है, तो हमने वहाँ खाया। तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने लंगर करवाया। मैंने उनसे एक रोटी भी मांगी, तो उन्होंने वो भी मुझे दी, और वहीं मैंने अपना जो मुझे खाना था वहीं के लंगर खा के मैंने अपना मतलब जो व्रत था उसको पूरा किया। क्योंकि मुझे लगा कि मैं तो ये भी तो मैं मायके ही आई हूँ, तो अब अलग से कहाँ खाना है। और उससे भी एक बड़ी मजे की बात कल मैं आपको बताती हूँ कि मेरी माँ को जो बड़ी अच्छी तड़क भड़क अच्छी से अच्छी सब्जी पसंद होती थी, बहुत अच्छा वो करके, तो कल मैंने जब खाना वाना बनाया, ये सब किया हुआ, तो हम लोग सबसे पहले बाहर छत पे पूरी थाली जैसे लगा देते हैं अच्छी तरह से। तो मैंने देखा जो मैंने लाल रंग की खूब अच्छे से जो सब्जी बनाई थी वो सारे कौवे पहले खा गए, और पनीर वाली भी पनीर खा गए, मटर वही थी और चावल भी वही थे। तो मुझे लगा कि चलो मेरी माँ के मनपसंद का खाना मैंने रखा और उसने ग्रहण कर लिया, मुझे बेहद खुशी हुई। ये छोटी छोटी करिश्मे, ये छोटी छोटी चीजें देख के मन को जो खुशी होती है उसका अंदाज लगाना, उसका महसूस करना बहुत कठिन होता है। वो उसी को महसूस होता है जो महसूस करता है। तो मुझे बेहद खुशी हुई, क्योंकि मैं अपनी माँ की सबसे आखिरी संतान हूँ। मैंने हमेशा अपनी माँ का किया है, बाप का भी, सास ससुर सबका किया है। तो
कुल मिला के बहुत अच्छी तरह से हो गया और मैं वापस वहाँ आई, अपने घर आ गई। अब अपने नॉर्मल फिर से पूजा में शुरुआत हो चुकी है। अब इस महीने मेरा कश्मीर में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है, लिटरेरी प्रोग्राम है, साहित्यिक प्रोग्राम है, जो मैं हर साल करती हूँ। तो बस अब उसकी तैयारी बस गुरुजी के ही सहारे मैंने छोड़ दिया, उनको ही करना है, मैं कौन होती हूँ करने वाली। तो मैंने कहा कि ठीक है गुरुजी, आपको करना है, मेरे साथ रहिएगा और आप ही मेरा सारा काम करा दीजिएगा। तो गुरुजी ही करवाएंगे। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना अंग संग रहने का, मुझे सब जगह इतनी यात्रा कराने का और मेरे साथ साथ अपने दर्शन बराबर देते रहने का, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को अगले शुक्राना सत्संग तक के लिए विराम देती हूँ और मैं आज का ये अपना शुक्राना सत्संग फिर से गुरुजी के महामंत्र से ही समाप्त करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बीना बुद्ध, प्रोफेसर बीना बुद्ध की कश्मीर से अपना शुक्राना सत्संग पेश कर रही थी और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका भी और सारी संगत का और सभी लोगों का जो इसको सुन रहे हैं, जो इसे पेश करेंगे, सभी का अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग आपको भी मिले और हमें भी मिले। आंटी जी का बहुत ही प्यारा सत्संग था, आप भी सत्संग को एंड तक सुनिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।